Hello students, in this video I'll be discussing the derivatives of trig functions. So we know we have 6 trig functions, namely sine, cos, tan, cosecant, secant and cot. So इनके derivatives क्या होते हैं? Because these are not direct constants or variables, but these are functions. जैसे जैसे इसके अंदर का एंगल चेंज होता रहता है, वैल्यू चेंज होती रहती है. सो इन अ ब्रॉडर टर्म अगर वो कहें कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो प्लीज राइट डाउन साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स एंड कॉस एक्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स. ये पहला एक तरह से पेयर बन गया. देन टैन एक्स डेरिवेटिव इज secant square x and cot x derivative is minus cosecant square x. ये दूसरा पेयर बन गया. सिमिलर रिजल्ट्स देखे जाते हैं. फिर आता है secant x डेरिवेटिव इज secant x into tan x and cosecant x डेरिवेटिव इज minus cosecant x into cot x. We need to remember these results. अब इसमें आप कहोगे किसी में नेगेटिव है किसी में पॉजिटिव है, हाउ टू रिमेंबर दैट? तो याद रखने वाली चीज क्या है, जिसके साथ सी से स्टार्ट हो रहा है वो सारे नेगेटिव है, जो सी से स्टार्ट नहीं हो रहे वो सारे क्या है, पॉजिटिव है. साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. टैन एक्स डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स. Secant x derivative is secant x tan x and cosecant x derivative is minus cosecant x into cot x. तो बिहेवियर सिमिलर आपको याद होने अपने आप शुरू हो जाएंगे. अब ये तो है x. अगर x की जगह आ जाता है साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो जैसे x कन्वर्ट हुआ 3x स्क्वायर प्लस 5x में, वो क्या बन गया, x 3x स्क्वायर प्लस 5x में शिफ्ट हुआ, फंक्शन बन गया. तो जब भी फंक्शन आता है तो 8th रूल, दिस इज माय 9th पार्ट. तो 8th रूल क्या था जो हमने पिछली वीडियो में भी किया, nth पावर ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, nth पावर ऑफ अ फंक्शन में क्या कहते हैं, जब भी फंक्शन की पावर आ जाए या फंक्शन आ जाए हमें उसका डेरिवेटिव लेना ही लेना है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में x की जगह u क्रिएट होता है, मतलब एक फंक्शन क्रिएट होता है, आपने उसका डेरिवेटिव लेना ही लेना है. आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूविंग टू द क्वेश्चंस. लाइक मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 7x. अब साइन ऑफ u है तो आप क्या करोगे, प्लीज अंडरस्टैंड, आप करोगे y इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos. तो cos ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू. अब इसका डेरिवेटिव लेना क्यों है, क्योंकि जब तक हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता हमारा काम खत्म नहीं होता. 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x और 7x का डेरिवेटिव 7. तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टेल मी? नहीं, बिकॉज दिस इज योर एंगल. ये क्या है, कॉस का एंगल है, और दिस इज व्हाट, अ लीनियर फंक्शन जो कहां से पैदा हुआ, डेरिवेट करने से. सो द बेटर वे टू राइट इट इज ऑलवेज योर y डैश इज 6x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय cos 3x स्क्वायर प्लस 7x, ताकि मन में कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई तो नहीं करना. इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड समटाइम्स स्टूडेंट्स मेक सच मिस्टेक्स, वो फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. बेटा ये हमारा एंगल है और ये हमारा फंक्शन है. इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं. y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ, प्लीज ध्यान से सीखना इस चीज को, सीकेंट ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब ध्यान से देखो, ये सीकेंट का एंगल है, u है ये, तो मेरा डेरिवेटिव क्या होने वाला है, y डैश इज इक्वल टू सीकेंट u इंटू टैन u, क्योंकि सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट x इंटू टैन x. सीकेंट u इंटू टैन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. अब बताओ रूट का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट x. अब 1/2 रूट u
इनटू फिर से जब तक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता आपका काम खत्म नहीं होता, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहां से 2 और 2 भी कैंसिल हुए, योर आंसर कम्स आउट टू बी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सीकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. दैट इज द आंसर. सो ऐसे क्वेश्चंस में एक तरह से ये +1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, जहां में ट्रिक फंक्शन भी आ गया और nth पावर ऑफ फंक्शन भी जनरेट हो गया. तो इसको करने से पहले जरूर जो प्रीवियस रूल है, 8th फंक्शन है जो प्रीवियस वीडियो में है, वो जरूर देखना. यू विल गेट टू नो दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द 8th रूल. पॉज. गाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कुछ बच्चों को एक तंग करके जाता है. क्वेश्चन इज साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो. क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव. अब ध्यान से देखना, आपने तो साइन के डेरिवेटिव सीखे हैं, पावर के तो नहीं सीखे. तो अगर पावर के नहीं सीखे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर? ओके, यस और नो? अब ये क्या बन गया, x के साथ कुछ भी लग जाएगा फंक्शन, तो ये बना u की पावर n. तो जैसे ही बना u की पावर n, ये इसका टॉपिक ही नहीं रहा, ये चला गया पावर फंक्शन 8th टॉपिक का. तो y डैश इज n u n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. तो y डैश क्या जनरेट हुआ, n साइन एक्स की पावर 1 मीन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स. तो व्हाट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स? वी हैव डन ट्रिग्नोमेट्री, सो दिस इज साइन 2x. ये मेरा आंसर आ गया. अब ऐसा एक और क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना. y is equal to cos square x. तो what you can do, you can write y is equal to cos x का whole square. तो y dash will be बेटा, what is y dash? 2 u n minus 1 into derivative of u. तो जब तक u का डेरिवेटिव नहीं हो जाता ना, आपका क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता. ठीक है, तो बेटा y डैश कम्स आउट टू बी 2 cos x. cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स. तो दिस रिजल्ट्स इन 2 cos x sin x, बाहर नेगेटिव साइन, फिर से रिजल्ट क्या आया, माइनस साइन 2x. तो यहां से दो रिजल्ट आप टिप्स में याद करोगे जो हमारी +2 की इंटीग्रेशन में बहुत काम आते हैं. साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, साइन 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x. ये आपने टिप्स में याद रखना है इस चीज को. हमें +1 में इतना काम नहीं देके जाएगा ये रिजल्ट, बट +2 में एक साइन 2x के क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन की कैटेगरी होती है जहां पे यही रिजल्ट सबसे ज्यादा काम आने. रिजल्ट क्लियर? तो ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी ये आए आप ध्यान से देखना, हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, कैन इट बी रिटन एज साइन एक्स का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का एक्स तो मेरा एक एंगल है, बट गलती से भी कुछ बच्चे इसको क्या लिख जाते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. एंगल पे कभी भी चेंज नहीं आता, तो ये इसके इक्वल नहीं होता. साइन स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसे लिख देते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर, बट हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये स्टेप मैं करूं ही ना. आई शुड नॉट बी डूइंग दिस स्टेप, आई शुड बी सेविंग टाइम ऑन दिस. मैं पहले लिखूं 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ. और जो बच्चे मास्टर बन जाते हैं ना इसमें, वो हमेशा इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 2 u की पावर 1, क्योंकि 2 माइनस 1 मन में ही सोच लेते हैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. तो मैं आपको बता रहा था यूजिंग 8th रूल हम हमेशा एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं. 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव
सॉरी 2 sin x cos x का फॉर्मूला sin 2x। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत सारे आपके डाउट्स मन ही मन में क्लियर कर जाएगा। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan ऑफ, मैं कॉस स्क्वायर कर देता हूं, कॉस स्क्वायर ऑफ tan ऑफ रूट x प्लस 1। अब देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 चीजें डाल दी। क्या? पहली बात ट्रिग्नो फंक्शन, दूसरी बात उसका पावर रूल, तीसरी बात ट्रिग्नो के अंदर एंगल भी एक ट्रिग्नो फंक्शन, और एंगल के अंदर जो दिया वो भी रूट दे दिया। अब मैं इसको पहले कराऊंगा फुल फ्लेज्ड वे में, फिर इसको करूंगा वन स्टेप में, हाउ टू डू सच क्वेश्चंस इन वन स्टेप। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कॉस ऑफ tan ऑफ रूट x प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर, सारे का, नॉट एंगल का। एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता, मैंने अभी कहा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब ये पावर रूल बन गया u की पावर n, तो u की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n u की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u क्या बना? कॉस ऑफ tan ऑफ x प्लस 1। इज दैट क्लियर? तो ये तो मैंने फ्रीज कर दिया, अब डेरिवेटिव इस पे चल रहा है, u पे डेरिवेटिव चल रहा है, तो y डैश बना 2 cos tan ऑफ x प्लस 1 इंटू, अब आ जाओ यहां पे, कॉस ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ दिस, मतलब मन में सोचो कॉस ऑफ यू, ऐसे सोचो, कॉस ऑफ फंक्शन, कॉस ऑफ यू, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ यू माइनस साइन ऑफ यू। जैसे ही साइन ऑफ यू आया साथ में क्या आ जाएगा? हाँ जी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, तो डेरिवेटिव ऑफ यू। मैं बता रहा हूं जब तक लास्ट फंक्शन तक डेरिवेट नहीं कर देते आपका आंसर सॉल्व नहीं होता। ओके, अब y डैश इज इक्वल टू, ये माइनस आगे आ गया, माइनस 2 कॉस ऑफ tan ऑफ x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ tan ऑफ x प्लस 1 इंटू tan ऑफ u। tan का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, सीकेंट स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहां पे देखो क्या फॉर्मूला दिख रहा है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा का रिजल्ट, तो y डैश आ गया माइनस साइन 2 इंटू साइन, ये थीटा इसके अंदर, 2 इंटू tan ऑफ रूट x प्लस 1, ये आ गया माइनस साइन 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1, रूट कैटेगरी का डेरिवेटिव 1/2 रूट x प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैंने करना होता सिंगल लाइन में या सिंगल कंपटीशन में करते, आप कैसे करते? यहीं पे चलते, y डैश इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर दिस, हाँ जी, y डैश इज इक्वल टू, यहीं पे करते, 2 आ गया था, हमने अभी अभी जाना भी था कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन 2 थीटा नेगेटिव। ये याद रखोगे तो आपके कंपटीशन की डेरिवेटिव्स बहुत इजी हो जाएगी। y डैश इज इक्वल टू, हमने जाना कि माइनस
साइन 2 थीटा होता है। अगर नहीं भी याद तो भी कोई टेंशन नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ tan ऑफ x प्लस 1 इंटू, देखो ध्यान से समझो, -2 कॉस ऑफ tan ऑफ x प्लस 1। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ tan ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 कॉस, पहले पावर रूल लगा दिया, साथ ही में क्या लगा दिया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लगाते डेरिवेटिव ऑफ u आएगा, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x प्लस 1। अब x भी फंक्शन है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/2 रूट x प्लस 1, खत्म। तो सारी चीज एक ही स्टेप में प्रोडक्ट होगी। तो डेरिवेटिव में जो मैंने इतने स्टेप किए हैं, आपने ये सारे स्टेप एक ही स्टेप में कर जाने हैं, एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट। तो ये है क्या, ये जितने 8 रूल अभी तक किए और ये 9th पार्ट, सबको कंबाइन करके एक लाइन में ही आंसर आ गया। एंड दिस इज अ ब्यूटी ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट यू कैन डू एनी सच क्वेश्चन इन वन सिंगल लाइनर। प्लीज नोट। सो स्टूडेंट्स, फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। And the first is y is equal to cosecant of root 3x plus 5। इसको सिंपल वे में cosecant of u समझ के चलो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और c से शुरू हो रहा है तो आंसर वुड बी नेगेटिव। y is equal to tan of 3x square plus 5x plus 6 का रूट। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5। फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x प्लस 7। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इज अगेन अ ट्रिकी वन, विल बी secant स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ tan x प्लस 7। थोड़ा ट्रिकी है, बट ध्यान से करना कि हाउ टू डू इट। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आई विल बी डिस्कसिंग these questions with you if you got any problem. So if you find any problem, leave a comment that please sir share the video for this question or the answer for this question, but do practice these questions back at home. Thank you so much.